हेलो दोस्तों, शेखर राजपूत चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए, हम लोग क्लास 10 की हिंदी पढ़ा रहे थे। मीन्स दैट हम हिंदी पढ़ा रहे थे। हिंदी में हम लोग काव्य संकलन पढ़ा रहे थे। मीन्स दैट पद्यांश पढ़ा रहे थे। पहला लेसन को लिखा है सूरदास जी ने और सूरदास जी ने लिखा है पद। ठीक है ना। तो पद में आइए हम लोग पार्ट 8 वीडियो देखते हैं। सीरियल में आप लोग पढ़ते जाइए, कोई समस्या कहीं से नहीं आएगी। अगर कोई पंक्ति अच्छे से ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट करिएगा। कोई भूल चूक से छूट जाए तो आप लोग कमेंट करिएगा, उसे बहुत बढ़िया से पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है ना। कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि किलकत कान घुटुरवन आवत। ठीक है ना। श्री कृष्ण भगवान की तारीफ करते हुए सूरदास जी ने कहा है कि सूरदास जी कहते हैं कि जब श्री कृष्ण भगवान छोटे थे, यानी बाल अवस्था में थे, यानी जब अपने घुटनों के बल चलते थे, मतलब बिल्कुल छोटे थे, तो चला करते थे ना, तो नंद बाबा के आंगन में, तो जब नंद बाबा के आंगन में, मड़ियों से युक्त आंगन में चला करते थे ना, तो उनकी परछाई बनती थी ना, तो परछाई को पकड़ने के लिए भागा करते थे। और जब श्री कृष्ण भगवान बहुत छोटे थे, बाल्य अवस्था में ना, बिल्कुल ने, तो वो उनके दांत दो बाहर आ जाते थे। जब हंसते थे तो बहुत ही सुंदर दिखाई देते थे। जैसे छोटे छोटे बच्चों के अगर दांत उखड़े हो या एक दो आ जाते हैं, एक दो दांत, तो बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। लेकिन वहीं अगर बड़े बड़े लोगों को दांत एक दो उखड़ जाए ना, तो समझ रहे हैं ना, एकदम भयानक फिर खतरनाक सिस्टम होता है। चलिए देखते हैं। तो सूरदास जी कहते हैं कि किलकत कान घुटुरवन आवत, किलकत कान घुटुरवन आवत, अर्थात सूरदास जी कहते हैं कि जब श्री कृष्ण भगवान किलकारी मारते हुए घुटनों के बल चलकर आते हैं। कहाँ आते हैं, आगे दिया है कि मणिमय कनक नंद के आंगन। मणिमय मतलब मड़ियों से बने हुए, नंद मतलब नंद बाबा के आंगन, मतलब आंगन में। तो किलकत कान घुटुरवन आवत मणिमय कनक नंद के आंगन। जब श्री कृष्ण भगवान नंद बाबा के मड़ियों से बने हुए आंगन में घुटनों के बल किलकारी मारते हुए चल कर आते हैं, तो बिंब पकड़िबे धावत, तो जो उनकी परछाई बनती है वो अपनी ही परछाई को पकड़ने के लिए भागते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि किलकत कान घुटुरवन आवत, श्री कृष्ण भगवान किलकारी मारते हुए आते हैं और मणिमय कनक नंद के आंगन, मड़ियों से बने हुए नंद बाबा के आंगन में, यहां से ले लीजिए, मड़ियों से बने हुए नंद बाबा के आंगन में जब श्री कृष्ण भगवान किलकारी मारते हुए आते हैं, तो उस मड़ियों से बने हुए आंगन में आंगन में श्री कृष्ण भगवान की जो परछाई बनती है, बिंब पकड़िबे धावत, अपनी ही परछाई को पकड़ने के लिए श्री कृष्ण भगवान भागा करते हैं। कभी कभी रात में क्या होता है ना, हम लोग अपनी परछाई को देखकर डर जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, पहले होता था, अब नहीं होता है, लेकिन किसी किसी के साथ हो जाता है कभी कभी। आगे देखिए, सूरदास जी कहते हैं कबहू निरखी हरि आप छाओ, कबहू निरखी हरि आप ही छाओ, मतलब श्री कृष्ण भगवान अपने ही छाया को पकड़ने के लिए करी सौ पकड़न चाहत, हाथों से पकड़ना चाहते हैं। मतलब कि कबहू निरखी हरि आपू छाम को करी सौ पकड़न चाहत, श्री कृष्ण भगवान अपने ही छाया को अपने ही हाथों से पकड़ना चाहते हैं। श्री कृष्ण भगवान अपने ही छाया को अपने ही हाथों से पकड़ना चाहते हैं। फिर किलकी हसत राजत दुई दतिया पुनि पुनि तीव अवगावत, किलकी हसत राजत दुई दतिया पुनि पुनि तीव अवगाहत। जब श्री कृष्ण भगवान किलकारी मारते हुए हंसते हैं तो उनके दो दांत बाहर निकल आते हैं, दुई दतिया, दो दांत बाहर निकल आते हैं और बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। और माँ यशोदा पुनि पुनि तीव अवगावत, माँ यशोदा नंद बाबा को बुलाती हैं और कहती हैं देखो कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं कान्हा जी। यानी किलकी हसत राजत दुई दतिया पुनि पुनि तीव अवगावत, जब श्री कृष्ण भगवान किलकारी मारते हुए हंसते हैं ना, तो उनके दो दांत आगे जो होते हैं ना, वो दिखाई देने लगते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान बहुत ही सुंदर दिखाई देने लगते हैं। और ऐसी सुंदरता को देखकर यशोदा मैया पुनि पुनि तीव अवगावत, यशोदा मैया नंद बाबा को बुलाती है और कहती है देखो तो श्री कृष्ण भगवान जी कितने सुंदर, अर्थात कान्हा कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। अब कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमाइक राजति, कनक भूमि पर, यानी जो कनक मतलब क्या होता है, सोना होता है, कनक मतलब धतूरा भी होता है। तो कनक भूमि पर कर पग छाया, जो नंद बाबा के
आंगन की भूमि है ना, उस पे जो कर पग छाया, जो हाथों की और पैरों की छाया बनती है ना, यह उपमा एक राजती, अर्थात यह बहुत ही सुंदर दिखाई देती है, अर्थात ये बहुत ही सुंदर दिखाई, सुशोभित दिखाई देती है। मतलब है कि नंद बाबा के आंगन में जो पैरों की और हाथों की, पैरों की और हाथों की जो मतलब की छाया बनती है ना, यह उपमा एक राजती, यह बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। और सुनिए, कारी कारी प्रतिपद प्रतिमानि वसुधा, प्रतिमानि वसुधा, उस मणि मतलब वसुधा मतलब धरती, उस मणियों से युक्त आंगन में जो हाथों की और पैरों की छाया है ना, जब वह दिखाई देती, कमल बैठे साजते, ऐसा लग रहा है जैसे मानो कि उस आंगन में कमल खिल उठा हो। कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि मानो उस आंगन में कमल खिल उठा हो। तात्पर्य यह है कि सूरदास जी कहते हैं कि करी करी यानी हाथों की, प्रतिपद पैरों की, प्रतिमानि वसुधा जो धरती पर छाया बनती है ना, कमल बैठे साजती, ऐसा लगता है जैसे कमल खिल उठा, अर्थात बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। और अंशिका? नमस्ते सर। नमस्ते। और शालिनी? चलिए पढ़िए आप लोग, हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना? हाँ, सब बाहर बच्चियां बैठी हैं, पढ़ो, उसके बाद पढ़ा रहे हैं, बस 10 मिनट की वीडियो और है बस। तो करी करी प्रतिपदे प्रतिमानि वसुधा मीन्स दैट ये है कि करी करी प्रतिपद प्रतिमानि वसुधा यानी हाथों की और पैरों की जो वसुधा मतलब धरती पर मड़ियों से धरती पर जो छाया बनती है ना, कमल बैठी साजती, ऐसा लगता है वो छाया ना हो बल्कि पूरे आंगन में कमल खिल उठा हो। तात्पर्य यह है कि श्री कृष्ण भगवान की जो छाया अर्थात परछाई है ना, वो भी बहुत ही सुंदर दिखाई देती है, वो भी बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। और सुनिए, बाल दशा सुख निरिखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावत। सुनेंगे कि बाल दशा यानी जब श्री कृष्ण भगवान छोटे थे तो वो इतने खुश रहते थे, मतलब श्री कृष्ण भगवान जब छोटे थे तो बढ़िया मुस्कुराते थे, खुश रहते थे, हंसते थे। ये सारी चीजें देखकर पुनि पुनि नंद बुलावते, यशोदा मैया बार बार नंद बाबा को बुलाया करती थी कि आइए देखिए और हमारे श्री कृष्ण भगवान अर्थात कान्हा कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। और लास्ट पंक्ति है कि अचरा तर लय ढारी और सूर्य के प्रभु को दूध पिलावते, मतलब सूरदास जी कहते हैं कि माँ यशोदा श्री कृष्ण भगवान को आंचल तले ढक के उसे दूध पिलाती थी ताकि उसे कोई टोना या नजर ना लगे, ना लगे, ना लगे हो कान्हा को किसी तरह की नजर न लगे। आगे देखते हैं एक बार दोहराते हुए, किलकत कान घुटोलो नाबाद। सोदा जी कहते हैं जब श्री कृष्ण भगवान किलकारी मारते हुए घुटनों पर चलकर आते हैं तो मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़ धावा। तो जो नंद बाबा के मड़ियों से युक्त आंगन था ना, उसमें जो परछाई बनती थी ना, उसको पकड़ने के लिए, अपनी परछाई को पकड़ने के लिए वो भागा करते थे, दौड़ा करते थे, काबू नहीं रखे। रियाप इच्छाओं को करी पकड़न चाह, मतलब श्री कृष्ण भगवान अपनी इच्छाओं को अपने ही हाथों से पकड़ना चाहते हैं। अब किलक हसत राजे दुईदतिया पुनि पुनि तीन आगावत, और श्री कृष्ण भगवान जब किलकारी मारते हैं हंसते हैं तो उनके दो दांत बाहर निकल आते हैं, पुनि पुनि तीन आगावत, और वे बहुत ही सुंदर और सुशोभित दिखाई देते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाई, यह उपमा एक राजते, मतलब कि मड़ियों से युक्त भूमि पर जो छाया श्री कृष्ण भगवान की हाथों पैरों बनती ना, वो बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। और करी करी प्रतिपद परिमनि वसुधा, कमल बैठे साजत, और हाथों की पैरों की जो मड़ियों पर मतलब कि प्रतिबिंब बनता है ना, वो इतना सुंदर दिखाई देता है प्रतिबिंब, मतलब छाया, ऐसा लगता है जैसे मानो पूरे आंगन में कमल खिल उठा हो। और बाल दशा सुख ने देखी जसोदा, और बाल अवस्था में जब श्री कृष्ण भगवान थे तो जसोदा मैया देखकर बहुत ही खुश हो जाया करती थी। और कमला बैठे सॉरी अब पुनि पुनि नंद बुलाता, नंद बाबा को बार बार बुलाती थी कि देखिए आइए और ये श्री कृष्ण भगवान कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। अचिरा तर लयधारी सूर्य के प्रथम दूध पिलावत, मतलब सूदा जी कहते हैं कि माँ यशोदा श्री कृष्ण भगवान को आंचल तरे ढक के दूध पिलाया करती थी ताकि उसे कोई टोना या नजर ना लगे, टोना या नजर ना लगे, ठीक है ना। तो ये हो गया। अगर आपको लगता होगा कि हमने स्पीड में पढ़ा दिया ना, तो आप कमेंट करिए, उस वीडियो को हम दूसरी बार दोबारा पढ़ा देंगे। अगर कोई वीडियो ना समझ में आए हो तो फिर से पढ़ा देंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद बताएंगे कि इसमें प्रसंग और संदर्भ कैसे लिखा जाता है, अगली वीडियो में बता के फिर नेक्स्ट लेसन चलेंगे। और उसके बाद सामाजिक विज्ञान की भी वीडियो पढ़ाएंगे। आप लोग इसे शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। जितना अधिक सब्सक्राइब शेयर लाइक कमेंट करेंगे उतना अच्छा मेरा कॉन्फिडेंस बनेगा। मुझे लगना भी तो चाहिए ना कि मेरी वीडियो पढ़ने वाले लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि वो नहीं पढ़ पाते
हैं, उनको सुविधा नहीं है। तो ये तो पूरे भारत देश में के लोग देख रहे हैं। अगर जिस दिन धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे पूरे भारत देश के लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो हम आपको सारे विषय पढ़ाएंगे, इंग्लिश भी पढ़ाएंगे, ग्रामर भी पढ़ाएंगे, सब कुछ पढ़ाएंगे, ठीक है ना। और कुछ क्या, अगर कोई दिक्कतें होगी तो आप लोग बताइएगा और बेहतरीन पढ़ते जाइए। कोई दिक्कत होगी तो आप लोग बताइएगा और बेहतरीन पढ़ते जाइए। गाना सुनाते हैं लास्ट में, चाहे सुनिए और चाहे वीडियो समाप्त हो चुकी है, ठीक है ना। गाना है कि राष्ट्रीय गीत गाते हैं, कभी कभी फिल्मी गाते हैं ना, राष्ट्रीय गाते हैं। कौन से गीत गाए? हाँ हाँ हाँ, बहुत प्यारा गीत है। ये दुल्हन एक दुल्हन, ये दुल्हन एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। आई लव माई इंडिया, ये मेरा इंडिया। आई लव माई इंडिया, ये मेरा इंडिया। ये दुल्हन की दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। आई लव माई इंडिया, ये मेरा इंडिया। और एक लाइन है कि ये दुल्हन एक दुल्हन, ये दुल्हन एक दुल्हन के माथे की बिंदिया। आई लव माई I love my India.